प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान केंद्रित होगा आवृत्तबीजी पौधों में भ्रूण के परिवर्धन अर्थात भ्रूण के निर्माण पर। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आवृत्तबीजी पौधों में भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो ये डायग्राम मैंने बनाया है जो आवृत्तबीजी पौधों में भ्रूण के विकास को प्रदर्शित कर रहा है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आवृत्तबीजी पौधों में भ्रूण का विकास होता कैसे है। तो निषेचन क्रिया के पश्चात बना हुआ जाइगोट लंबाई में बढ़ता है और दो कोशिकाओं में विभाजित होता है। एक अपेक्षाकृत छोटी कोशिका जिसे एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं और दूसरी अपेक्षाकृत बड़ी कोशिका जिसे सस्पेंसर सेल कहते हैं। एम्ब्रियोनल सेल पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा खड़ी विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जबकि सस्पेंसर सेल भी दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका। और यह अवस्था प्रो एम्ब्रियो अवस्था कहलाती है। प्रो एम्ब्रियो अवस्था शीघ्र ही क्वाड्रेंट स्टेज में परिवर्तित हो जाती है और जो एम्ब्रियोनल सेल है डिवाइड होकर के चार कोशिकाओं का समूह बनाती है और साथ ही साथ जो सस्पेंसर सेल है ये लगातार विभाजित होकर के 8 से 10 कोशिकाओं का समूह बनाती है, जिसमें सबसे ऊपर की कोशिका को हास्टोरियम तथा सबसे नीचे की कोशिका को हाइपोफाइसिस कहा जाता है और इस पूरी संरचना को सस्पेंसर कहा जाता है। हास्टोरियम भोजन चूसने का काम करती है। अब यह अवस्था क्वाड्रेंट अवस्था कहलाती है। क्वाड्रेंट अवस्था समय बीतने के साथ साथ ऑक्टेंट अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, यानी जहां इसमें 4 कोशिका थी, इसमें अब ये क्या हो जाती है, ये 8 कोश की प्रावस्था वाले भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। यानी जहां एक 4 कोश की प्रावस्था वाला भ्रूण था वे 8 कोश की प्रावस्था वाला भ्रूण हो गया। इसमें जो हाइपोफाइसिस कोशिका है इसके नीचे की 4 कोशिकाओं का समूह हाइपोबेसल सेल तथा उसके नीचे की 4 कोशिकाओं का समूह ईपीबेसल सेल कहलाता है। कहने का मतलब ऑक्टेंट स्टेज में कुल 8 कोश की प्रावस्था है। इसमें से हाइपोफाइसिस के ठीक नीचे की 4 कोशिकाएं हाइपोबेसल सेल कहलाती हैं और जबकि इसके नीचे की 4 कोशिकाएं ईपीबेसल सेल्स कहलाती हैं। इन हाइपोबेसल सेल से भ्रूण में रेडिकल यानी मूलांकुर तथा हाइपोकोटिल का विकास होता है, जबकि ईपीबेसल सेल से प्रांकुर यानी प्लूम्यूल तथा कोटाइलिडान यानी बीजपत्र का विकास होता है। तो इस तरह से भ्रूण के इन भागों से यानी हाइपोबेसल सेल से और ईपीबेसल सेल से जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र डेवलप हो जाता है। अब 8 कोश की भ्रूण विभाजित होकर के अंततः 16 कोश की भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, जिसे ग्लोबुलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो कहा जाता है। ये ग्लोबुलर स्टेज 16 से 32 कोश की प्रावस्था में कन्वर्ट हो जाता है और ये हृदय के आकार का हो जाता है, इसलिए इसको कॉर्डेट स्टेज कहा जाता है। और इस तरह से प्रो एम्ब्रियो स्टेज, ग्लोबुलर स्टेज और कॉर्डेट स्टेज से होता हुआ भ्रूण अंततः मैच्योर एम्ब्रियो यानी परिपक्व भ्रूण में बदल जाता है। अब क्या होता है, यदि द्विबीजपत्री भ्रूण है, कहने का मतलब जो भ्रूण का विकास हो रहा है किसी द्विबीजपत्री पौधे से हो रहा है, उसमें जो कोटाइलिडान होता है बीज से फट जाता है और इस तरह से सस्पेंसर के साथ नीचे जो कोटाइलिडान बनेगा वो फटा हुआ बनेगा। ये क्या है, डाइकॉट एम्ब्रियो होगा। लेकिन अगर ये मोनोकाट एम्ब्रियो बन रहा है यानी मोनोकाट पौधा है और उसके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो भ्रूण बनेगा वो बीज से फटा हुआ नहीं है, यानी उसका बीजपत्र जुड़ा हुआ होगा, वो बीजपत्र बीज से फटा हुआ नहीं होगा। तो इस तरह से चाहे वो डाइकॉट पौधा हो चाहे मोनोकाट पौधा हो, यहां से लेकर के यानी जाइगोट से लेकर के ऑक्टेंट यहां तक की कॉर्डेट स्टेज तक की अवस्था समान होती है। उसके बाद अंतिम प्रावस्था में ये निश्चित होता है कि भ्रूण मोनोकाट बनेगा, मोनोकाट एम्ब्रियो बनेगा या डाइकॉट एम्ब्रियो बनेगा, पौधे के जाति के अनुसार यानी पौधे के अनुसार। अगर पौधा एक बीजपत्री है तो उसका भ्रूण बनेगा वो उसके बीजपत्र बीज से फटे हुए नहीं होते यानी जुड़े हुए बीजपत्र वाला होगा, और यदि डाइकॉट पौधा है तो उसका बीजपत्र बीज से
फटा हुआ होगा। तो इस तरह से एक मोनोकाट और डाइकॉट में डेवलपमेंट हो जाता है किसका, भ्रूण का। यहाँ तक की प्रावस्था दोनों में समान होती है। अंतिम प्रावस्था में ये तय होता है कि भ्रूण मोनोकाट बनेगा या डाइकॉट बनेगा। तो ये था मेरा लेक्चर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकाट एंड डाइकॉट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में। मैं समझता हूँ मेरे इस लेक्चर ने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया होगा और इस विषय को लेकर के एक समझ को विकसित कर दिया होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मेरा आज का व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।